ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज बात करने जा रहे हैं हम वृषभ राशि वालों के लिए, शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। सूर्य परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से 13 अप्रैल को जो है 12वें भाव में, उच्च के भाव में, आपकी उच्च राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। मेष राशि पर आकर सूर्य उच्च के हो जाते हैं, मंगल की राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं और ये बड़ा सुंदर योग बनता है सूर्य का। सूर्य के तमाम दोष दूर हो जाते हैं और बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण योग करने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आने वाले हैं, बट आपको अपनी लगाम, अपने मन की लगाम, अपनी बुद्धि की लगाम अपने हाथ में रखने की ज़रूरत है। वृषभ राशि वाले वैसे बड़े बैलेंस माने जाते हैं। वृषभ यानी सांड, बड़ा साइलेंट, बड़ा शांत रहता है, लेकिन जब उग्र हो जाता है तो अड़ जाता है अपनी बातों को मनवाने के प्रति। ऐसे में यदि आप अपनी लगाम अपने हाथ में रख ले, वैसे वृषभ राशि वालों को कोई लगाम बना नहीं सकता। वृषभ किसके वाहन है? भगवान शिव के, सत्य के, सुंदर के। सत्य सुंदर ही जो है वो ऐसी राशि पर अपने आप को लगाम में रख सकता है, कंट्रोल में रख सकता है। सत्य है जो सुंदर है। देखिए आपकी राशि के स्वामी समझ लीजिए, लगाम लगाने के लिए आमतौर पर बात चल रही है ना, तो कहाँ कोई सांड को कोई जोत सकता है? बैल को आप विशेष तौर पर बांध सकते हैं, लेकिन सांड को तो किसी प्रकार से नकेल डाली नहीं जा सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य आपके 12वें भाव में उच्च के होने जा रहे हैं, बृहस्पति वहाँ पहले से विराजमान है, शनि की दृष्टि उन पर 10वें भाव से पड़ रही है। तो ऐसे में बड़े विचित्र ग्रहों का योग बनने वाला है। ख्वाब बहुत ऊंचे रहने वाले हैं, विचार बहुत ऊंचे रहने वाले हैं। ये भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए। महत्वाकांक्षा बहुत ज़बरदस्त, आकांक्षा बहुत सुंदर रहेगी। बहुत बड़े बड़े कार्य करने का विचार मन में उत्पन्न करने के योग बनेंगे। सूर्य यदि आप, मैंने कहा, अपने विचारों पर लगाम लगा पाए और कार्य उन पर पूर्ण कर पाए तो बहुत सफलता का योग, बहुत सुंदर तरीके से सुख का योग बृहस्पति के साथ होने के योग दिखाई देते हैं। देखिए बृहस्पति इस वक्त उदय स्थिति में विराजमान है। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह आएगा ना तो अस्त हो जाएगा, लेकिन ग्रहों का योगायोग इस प्रकार से स्थिति में है इस वक्त कि बृहस्पति जो चल रहे हैं वह अंतिम राशि में चल रहे हैं। सूर्य आरंभ के काल में रहेंगे और जैसे जैसे सूर्य हर रोज़ एक कला आगे बढ़ेंगे, बृहस्पति भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और बृहस्पति परिवर्तन की तरफ चला जाएगा। करीब करीब 1 मई को बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे, वृषभ भाव में। जब यहाँ आएंगे तभी अस्त होंगे, लेकिन उससे पहले जब तक सूर्य 12वें भाव में चलेंगे वहाँ पर बृहस्पति महाराज विशेष तौर पर अस्त नहीं होंगे। तो ये योग बड़ा सुंदर है। ऐसे में कुछ खास सावधानी बरतें। जैसे हमने कहा कि अपने विचारों पर लगाम लगा लें। यदि आपको बहुत जल्दी कि किस प्रकार से, किस लेवल पर रह काम करने की ज़रूरत है। आमतौर पे योजनाएं दिमाग में आती है ना, वो तो बियॉन्ड होंगी कि ऐसा कर लेते हैं, इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये कर लें, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यदि आप उन विचारों को बैलेंस में रख पाए तो आप बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा ऐसे में इसको ये समझें कि अपनी सीमा पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये स्थिति आपकी समझ में आ गई तो ये सूर्य आपका चमत्कार उपस्थित करने के लिए इस गोचर में बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वृषभ राशि वालों स्थान उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। विचारों में अच्छा योग रहेगा, नए विचार, फर्टाइल माइंड रहेगा, नए नए विचार आने के लिए। आमतौर पर तो लोग ऐसे मंद बुद्धि होते हैं, उनको विचार ही नहीं आते हैं, करें क्या, यही सोचते रहते हैं, अरे भैया जाऊं किस तरफ। स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए इस वक्त योजनाएं बहुत सुंदर तरीके से बन के आती दिखाई दे रही हैं। नए विचार मन में उत्पन्न करने के योग दिखाई दे रहे हैं। बाकी ग्रह यदि हम समझें, बुध और राहु और साथ साथ जो शुक्र है वो बहुत सुंदर तरीके से 11वें भाव में लाभ का योग बनाने को तैयार बैठे हैं। शनि महाराज 11वें भाव में, 10वें भाव में बैठकर सफलता देने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर यदि आप अपने विचारों को सही बैलेंस कर पाए तो ये सफलता का, लाभ का गारंटी देने का योग आपकी राशि के अनुसार से आया है। बस थोड़ा खास बातों को ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए। तो ग्रहों के दृष्टिकोण से हमने आपको बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि का इंटरप्रिटेशन समझाने का प्रयास किया है। हमारी बुद्धि के अनुसार से, हमारे ज्ञान के अनुसार से जितना हमने पढ़ा उसके अनुसार से आपके समक्ष ये स्थिति उत्पन्न करने की योग दी। शायद आमतौर पर आपको इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन कहीं और ना मिले, लेकिन वास्तविक तौर पर राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव जो है वो अच्छे से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए आदमी वही रखता है, हर स्थिति वही, स्थितियाँ परिवर्तित होती हैं ग्रह जन के अनुसार से, और वही व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त सूर्य का परिवर्तन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ग्रह स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो यदि आप अपने आप को कंट्रोल कर इस समय में चल पाए तो बहुत सुंदर आपके लिए लाभ
की स्थिति उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं, लॉटरी खुलने के योग बन सकते हैं। लेकिन यदि बियॉन्ड स्थिति लगा दी कि हमारी स्थिति एक एक्स लेवल तक की थी और हमने उससे बियॉन्ड जाकर आगे करने का प्रयास किया, तब हम फंस जाएंगे। अपनी सीमा को पहचानिए। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग और सट्टा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सावधानी। बियॉन्ड लालच कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। झटका बहुत जोरदार लग सकता है, तो ऐसे में सीमा पहचानते हुए एक लेवल रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बड़ी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा झटका देने का योग बना सकते हैं। नृत्यपति भगवान सूर्य को अर्घ दें, और हो सके तो एक बात और ध्यान रखिए, इस महीने बाल मत कटवाइएगा। बाल ना कटवाना आपके लिए भाग्योदय कारक होगा। यदि बाल कटवाए तो नुकसान होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर केसर का सेवन नृत्यपति करें, पीला टीका लगाएं, पीले वस्त्र धारण करें, ये अच्छे रहे। क्योंकि बहुत सारे हम लोग भी बचपन से बाल्यकाल से आज 50 वर्ष की उम्र तक बहुत सारे जन्मपत्ति, हजारों जन्मपत्ति, लाखों जन्मपत्ति देखे हैं। और बहुत सारे लोग यही बात आके कहते हैं कि बड़ी विचित्र विडंबना लगती है कि महाराज हमारी कुंडली में ज्योतिष ने बताया कि ये राजयोग है, ये राजयोग है, ये राजयोग है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जब जन्मपत्री हमने देखने का प्रयास किया तो समझ में आया कि भाई ये योग तो देखे, बड़े अच्छे अच्छे योग तो देखे, लेकिन कमियां कहाँ हैं वो तो देखने का प्रयास करें। जब वो दरिद्र योग कुंडली में आया तो उसने समस्त प्रकार के राजयोगों को समाप्त कर दिया। उसका उपचार सही समय पर कर लें। जैसे केमुद्रम योग है तो वो छन्नी योग है, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कहीं और बैठा ही नहीं है। तो यदि वो योग विद्यमान है तो 10 प्रकार के 100 प्रकार के राजयोग भी हों, राजा के घर में भी व्यक्ति पैदा हो जाए तो भी छन्नी बन जाती है। लाखों करोड़ों रुपए हाथ में रुकते ही नहीं हैं। तो इन सब योगों को अच्छे से समझने के लिए जन्मपत्री पर विचार करना परम आवश्यक है, अच्छे से अध्ययन करना परम आवश्यक है, और उसके बाद सही समय पर सही उपयोग किया जाए। जैसे आपको केमुद्रम योग की बात बताएं कि बहुत वर्ष पूर्व एक जन्मपत्री आए, उसमें हमने कहा कि भाई एक काम करो, इनके आपके बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का दरिद्र योग है, तो इसको उपाय करने के लिए सबसे पहले एक ध्यान रखो कि इसका एक रिजर्व फंड तैयार कर दो कि कभी भी ये बच्चा इस पैसे को हाथ ना लगा पाए, कैसी स्थिति बन जाए, केवल इसका ब्याज ही इसको मिलता रहे। ये उपयोग ये प्रैक्टिकल उपाय है। इसको आप उपाय कर कर यदि आप ये कार्य कर लेंगे तो देखिए, क्योंकि कुंडली में दरिद्र योग है, कब ना स्थिति ऐसी बन जाए और कब उसको परिवर्तन करने के लिए। ऐसे में उनके पिताजी ने ये उपाय किया और मैं आज भी देखता हूँ उस व्यक्ति के जीवन में वो फंड काम आता है। तो ध्यान रखें, ये सब ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और उपाय जो है बहुत चमत्कारिक प्रभाव करते हैं, लेकिन बुद्धि के अनुसार से समझकर विशेष तौर पर जो अनुभव का लाभ लेते हुए यदि इन जन्मपत्रियों को योगों को अध्ययन करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और हमने जन्मपत्री को अध्ययन करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से अनेक विषयों पर विश्लेषण कर ये जो गोचर का प्रभाव है वो आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। इन सब गोचर का प्रभाव भी और साथ साथ मूलभूत जन्मपत्री को समझकर, उनकी दशाओं को, अंतर्दशाओं को समझकर यदि कार्य किए जाएँ तो बहुत सुंदर रहेगा। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम इस प्रकार के शोध में पिछले काफ़ी वर्षों से लगा हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर यहाँ बहुत सारे हमने भारतीय पराविद्याओं के विषयों पर शोध किया। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान, ऐसे बहुत सारे विषय आश्रम की तरफ से समय समय पर प्रकाशित किए गए। 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। स्वप्न विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, कुंडलनी महाविद्या के ऊपर, मंत्रों के किस प्रकार से कार्य होते हैं, मंत्र कौन से कार्यों में विशेष करते हैं, कभी कोई मुकदमा आ जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, कैसे अनुष्ठान कार्य करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कैसे कार्य करेगा, मंत्र में शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। तो इन सब विषयों को बहुत वैज्ञानिकता के साथ समझने की ज़रूरत है और हमने इन सब विषयों पर बहुत सुंदर तरीके से बाल्यकाल से अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर बहुत सुंदर तरीके से उन चीज़ों को समझा और आपके अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपके समक्ष वो सारे रहस्य उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आप विवेकानंद योगाश्रम में स्वयं भी आ सकते हैं। यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और रविवार को उस कार्यक्रम में सब लोग वहाँ उपस्थित होकर सुंदर तरीके से माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा जगदम्बा की बहुत सुंदर दिव्य प्रतिमा यहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित की गई हैं। वो जब कोई व्यक्ति लेकर आए और उन्होंने यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित करी, तो आप भी विवेकानंद योगाश्रम में सानिध्य, माँ भगवती का सानिध्य लेकर अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। और ये ज्योतिष के विषय जो है कहीं कपोल कल्पित नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसको बहुत अच्छे समझने का प्रयास करना। लेकिन समस्या क्या हो गई है, आज ज्योतिष जो है वो दुकानदारी बन गई है। कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, दुकानें बना दी हैं लोग। कई लोग तो ऐसे हैं कि हाथों में 8-8, 10-10 अंगूठियाँ पहन के घूमते हैं। मैं भी जब एक बार एक चैनल पर सबसे पहले गया तो मुझे कहा गया कि महाराज आपने ना नग पहन रखे हैं, ना मालाएँ पहन रखी हैं, और ऐसे में तो ज्योतिष की जो इमेज होती है वो इसी प्रकार से की जाती है।
तो भैया हमने कहा देखिए हम तो इसी प्रकार से सीधी तरीके से बैठ के प्रोग्राम देंगे, आपको बैठना कराना हो कराएं, ना कराना हो ना कराएं। लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि होड़ लगी हुई है लोगों में, वो टीवी पर बैठे हुए ज्योतिषी अपनी मालाओं को दिखाने के लिए कि मैं उसने 4 पहन रखी है तो मैं 8 क्यों ना पहनूं। इस विषय पर ज़्यादा कार्य करते हैं लोग, लेकिन प्रत्यक्ष जो अध्ययन है शास्त्र के सम्मत हैं उस पे बात कम करने का प्रयास करते हैं। तो मैं, आप देखते होंगे नेशनल चैनल्स पर सब जितने बड़े चैनल्स हैं उन सब पे उपस्थित रहा और बहुत समय पर रहता भी हूँ, लेकिन वास्तविक तौर पे सत्य को, ज्ञान को, शास्त्र को अपने रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। बाह्य आवरण बहुत सारे लोग बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बाह्य आवरण से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में हमारे बहुत सारे शोध के साथ जुड़ें, बहुत सारी पुस्तकें जो आश्रम से प्रकाशित हैं उन सब का अध्ययन लें। यहाँ आश्रम पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल विराजमान है, योग प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत सुंदर सेंटर है, मुद्राओं पर अद्भुत कार्य किया गया है। आपको पता है ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप विभिन्न ग्रहों का उपचार करने का प्रयास करते हैं, सूर्य का आप उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं, सूर्य को किस प्रकार से ठीक किया जाए, तो ये सूर्य मुद्रा है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव कर रहा है तो केवल ये सूर्य मुद्रा अंगूठे के द्वारा इस प्रकार से उंगली को लगा देने से सूर्य मुद्रा बन जाती है। अद्भुत रूप से सूर्य की शक्ति, किसी का सूर्य नेगेटिव है उसको ठीक करना है तो इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए यदि ओम गणे सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आप समझें आप बहुत प्रकार से अपने सूर्य की नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का प्रयास कर सकते हो। और साथ साथ यदि शनि खराब है, शनि का दुष्प्रभाव ठीक हो ही नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी उंगली को, ये शनि की उंगली है, अंगूठे के बेस पे लगाकर इस प्रकार से मंत्र जप ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मुद्रा से कर लिया जाए तो हमने देखा कि किसी नग की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। केवल इन मुद्राओं का अभ्यास कर कर आप बहुत सारे ग्रहों के योग को, नेगेटिव योगों को पॉजिटिव में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा आपको पता होगी, बृहस्पति, ये उंगली बृहस्पति की है और इसको यदि अंगूठे के साथ लगा दिया जाए तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। बृहस्पति के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए, बृहस्पति कमज़ोर है किसी का और लेके हर ज्योतिषी जो है वो अपने रत्न को बेचने के लिए दूसरे का रत्न हमेशा नेगेटिव कहेगा, अपने रत्न को पॉजिटिव कहेगा। हमेशा ज्योतिषी विज्ञान जो आज की दुकानदारी चलाते हैं कि ज़रूरत नहीं है आपको लाखों रुपए के उस पुखराज पत्थर को पहनने की, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है, शास्त्रोक्त है। आप सोचें भगवान कृष्ण भी इसी मुद्रा में गीता का उपदेश दे रहे थे। कहा जाता है प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः, कि भगवान कृष्ण ने गीता का अमृत जो ज्ञान था, इसी ज्ञान का स्वरूप बृहस्पति, और ये बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो अद्भुत प्रकार से आपके वास्तविक तौर पर हम इन्हीं रहस्यों के ऊपर इस चैनल के माध्यम से आपको समझ जोड़ने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप भारतीय पराविद्याओं को सही रूप से समझेंगे और दुकानदारी से हटकर कि विभिन्न ग्रहों को ठीक करने के लिए दुकानदारी ऐसी विचित्र हो गई है। शनि का तो बाजार आज की तारीख में इतना बड़ा व्याप्त हो गया है कि तेल पर तेल, हर कोने पर, हर दुकान, हर गली के कोने पर एक शनि मंदिर उपस्थित हो गया। शास्त्र में कहाँ वर्णित है शनि के मंदिरों को बनाने का वर्णन कहाँ मिलता है शास्त्रों में? आप सोचें कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं 100 टीन तेल के चढ़वा देते हैं शनि महाराज पर। कहाँ, मैंने कभी एक बार बात करी, भैया कहाँ डालते हो उन तेल को? कहते हैं ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। ज़मीन के अंदर डालते हो तो ज़मीन को और ख़राब कर रहे हो। एक इतनी मेहनत से निकाला गया तेल और उसका परिष्कृत पद्धति, और उसके बाद आपने उसको ज़मीन के अंदर डाल दिया, टॉक्सिन कर दिया, ज़मीन को भी खराब किया। तो शास्त्र में कहीं इस प्रकार का वर्णन नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार से समय समय पर हम लोग इन सब बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आज समय मिला तो हमने इस बात को भी आपके राशि के अनुसार से रखा, लेकिन और भी बात करें। आशा करते हैं आप इन सब बातों को पॉजिटिव रूप में लेने का प्रयास करेगा। हम किसी पे आक्षेपित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है। भारतीय संस्कृति में कहीं कोई दुकानदारी नहीं दी गई है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार ज्योतिष उपस्थित कर सकता है।